Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और नए और पावरफुल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाने में हेल्प करेगा आपकी। ये प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है। जैसे आपने देखा है, प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है, यानी कि हम आप तक ये प्रोग्राम को इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आपका जो लाइफ है वो विक्टोरियस हो। तो आज हम ड्राइंग विजडम फॉर प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। हाउ वी कैन ड्रॉ आउट विजडम फॉर लाइफ, हमारी सिचुएशन को लेके, अपनी ज़रूरत को लेके, हमारी ज़िंदगी के छोटे मोटे जो चीज़ें, चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, उन सब में हम विजडम के साथ कैसे उसको हैंडल करें ताकि हम जीवन में कामयाबी पा सकें। चलिए मैं आपको नीति वचन 3 में ले जाती हूँ। इसमें लिखा है, माई सन डू नॉट फॉरगेट माई टीचिंग बट keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. यहाँ पे हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं। वन इज़ पीस, जो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है पाना, एंड सेकेंड इज़ प्रॉस्पेरिटी, जो कि आसान नहीं है। बहुत लोग पॉवर्टी में रहते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं। प्रॉस्पेरिटी सोल का ज़रूरी है कि प्रॉस्पेरिटी तब हमारे जीवन में वो लेके आ सकता है। अगर सोल प्रॉस्परस नहीं है तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आना मुश्किल है। सोल इज़ माइंड, विल एंड इमोशन। उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ बहुत बार, लेकिन आपको फिर भी बताना चाहूँगी कि सोल जो हमारा है, जो माइंड है, वो माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए। परमेश्वर की विल को हमें अपनाना है और सारे इमोशंस को परमेश्वर को हमें सबमिट करना है। चलिए यहाँ देखते हैं आगे क्या है। लेट लव एंड फेथफुलनेस नेवर लीव यू, बाइंड देम अराउंड योर नेक, राइट देम ऑन द टैबलेट ऑफ योर हार्ट। लव और फेथफुलनेस जो इंसान रखता है वो वाइज है। देन यू विल विन फेवर। कई बार हमें लगता है कि हमें फेवर क्यों नहीं मिलता है लोगों से और परमेश्वर से। देन यू विल विन फेवर, ए गुड नेम इन द साइट ऑफ गॉड एंड मैन। अगर हम पीछे थोड़ा सा जाके देखें, तभी हमें फेवर मिलेगा जब हमारे जीवन में लव होगा और फेथफुलनेस होगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। नेक्स्ट स्टेप है, हम विश्वास करें। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपने सोच विचार जो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, उस पर डिपेंड ना करते हुए परमेश्वर पे विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखना है। In all your ways submit to him and he will make your path straight. कई बार क्रूकेड पाथ में, गड्ढे वाले रास्ते में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है, तब हमें एक अच्छा रोड मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी स्मूथली चलती है। वैसे ही अगर हम अपनी चीज़ों को, अपने वेज को परमेश्वर को सबमिट कर देंगे, देन वी विल गेट ए गुड रोड टू ट्रैवल इन लाइफ। गड्ढे और ख़राब रास्ता हमें जीवन में नहीं मिलेगा। डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आइज़, क्योंकि हम हर इंसान में एक अजीब तरीके का घमंड होता है जो सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। तो यहाँ पे लिखा है, डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आइज़, फियर द लॉर्ड एंड शन ईवल, दिस विल ब्रिंग हेल्थ टू योर बॉडी एंड नरिशमेंट टू योर बोन। देखिए कि आप कहीं अपने नज़र में चालाक तो नहीं फील कर रहे हैं अपने आप को। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि वचन में जाके हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालें, क्योंकि वचन के अंदर, बाइबल के अंदर हर चीज़ का सल्यूशन लिखा है। ऑनर द लॉर्ड विथ ऑल योर वेल्थ, विथ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल योर क्रॉप्स, ऑल योर इनकम, देन योर बार्न्स विल बी फिल्ड टू ओवरफ्लो। अगर आपके घर में ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग अभी नहीं है, यानी कि आप दान देना अभी आपने सीखा नहीं है, एंड योर वाट्स विल ब्रिम ओवर विथ न्यू वाइन, यानी कि अनॉइंटिंग की कमी नहीं रहेगी आपको कभी जीवन में अगर आप दान देंगे। माई सन डू नॉट डिस्पाइज द लॉर्ड्स डिसिप्लिन,
जो इंसान डिसिप्लिन नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता, जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता है। My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke। जब परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं, बहुत मैंने बिलीवर्स को देखा है, क्रिश्चियंस को देखा है, वो ऑफेंडेड हो जाते हैं परमेश्वर जब करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट रिजेंट। जब वो आपको करेक्ट करते हैं वो एक्चुअली आपके प्रोटेक्शन के लिए करेक्ट कर रहे हैं, वो आपको इसीलिए करेक्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन प्रोटेक्टेड रहे। बिकॉज द लॉर्ड ओनली डिसिप्लिन्स दोज ही लव्स। वो आपसे प्यार करता है इसलिए आपको करेक्ट करता है। एज ए फादर डिलाइट्स इन हिज सन, ब्लेस्ड आर दोज हु फाइंड विजडम, दोज हु गेन अंडरस्टैंडिंग, फॉर शी इज़ मोर प्रॉफिटेबल दैन सिल्वर एंड बेटर रिटर्न दैन गोल्ड। मैं नीति वचन 3 से पढ़ रही हूँ, आप हिंदी में इसको पढ़ें। शी इज़ मोर प्रेशियस दैन रूबी, विजडम more precious than ruby, nothing you desire can compare with her। एक बार आपको विजडम मिल जाता है तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, वेल्थ अपने आप आएगा। हम आज देख रहे हैं कि कैसे हम विजडम से प्रॉस्पेरिटी को ड्रॉ करेंगे अपने लाइफ में। लॉन्ग लाइफ इज इन हर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हैज़ रिचेस एंड ऑनर। रिचेस एंड ऑनर हम सबको चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत वेल्दी हो जाएं, बहुत पैसे हो हमारे पास, और हम सब चाहते हैं कि हमें दुनिया में आदर मिले, रिस्पेक्ट मिले। हम चाहते हैं कि हम लंबा समय जिए, छोटा समय सडनली हम इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। हर वेज आर प्लेजेंट वेज एंड ऑल हर पाथ्स आर ऑफ पीस। आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, बहुत स्ट्रगल में आप चल रहे हैं, बहुत झगड़े में चल रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो आप विजडम में नहीं चल रहे हैं। आप अभी विजडम में नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रॉस्पेरिटी आपसे दूर है। शी इज़ ए ट्री ऑफ लाइफ टू दोज हु टेक होल्ड ऑफ हर, दोज हु होल्ड हर फास्ट विल बी ब्लेस्ड। जो विजडम का सहारा लेते हैं वो ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। By the wisdom Lord laid the earth's foundation, by understanding He set the heavens in places। परमेश्वर ने संसार का रचना भी विजडम के जरिए से किया है। By His knowledge the watery depths were divided and the clouds let drop the dew। जो भी आप सिस्टम देख रहे हैं परमेश्वर का, सारे सीजन्स देख रहे हैं, सुंदरता जो परमेश्वर ने रखा हुआ है धरती पे, जो पहाड़, झरना, सब कुछ आप देख रहे हैं, जो यूनिवर्स चल रहा है, जो गैलेक्सीज हमारे रन हो रहे हैं, जो सोलर सिस्टम रन हो रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर की विजडम में बना है। विजडम वेल्थ लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। माई सन, डू नॉट लेट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ योर साइट, प्रिजर्व साउंड जजमेंट एंड डिसर्न। विजडम हमारे बीच डिसर्नमेंट लेके आता है, हमें सही और गलत का पहचान कराता है। दे विल बी लाइफ फॉर यू एन ऑर्नामेंट टू ग्रेस योर नेक। हम औरतें बहुत, आजकल आदमी लोग भी बहुत ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन सही ज्वेलरी जो है हमारा वो है विजडम, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। देन यू विल गो ऑन योर वे इन सेफ्टी एंड योर फुट विल नॉट बी स्टम्बल। कभी ज़िंदगी में आप नहीं गिरेंगे अगर आप विजडम का सहारा लेंगे। देन यू विल लाई डाउन, यू विल नॉट बी अफ्रेड, व्हेन यू लाई डाउन योर स्लीप विल बी स्वीट। हैव नो फियर ऑफ सडन डिजास्टर। सडन डिजास्टर नहीं आएगा अगर आप विजडम से चलते हैं। एंड इट विल कीप योर फुट फ्रॉम बीइंग स्नेयर्ड। आप फंसेंगे नहीं। आपको एनिमी जो स्नेयर्स एंड ट्रैप्स करके आपको फंसाता है, अगर आप वाइज हैं तो आप दूर से उस चीज़ को देख पाएंगे और आपकी जो एनिमी है आपको सबड्यू नहीं कर पाएगा। एक सलाह यहाँ पे दी गई है वर्ष 27 में, आप हिंदी बाइबल है आपके पास तो पढ़िए। डू नॉट विथहोल्ड गुड फ्रॉम दोज होम इट इज़ ड्यू। जिसको ऑनर की ज़रूरत है उसको ऑनर करिए, जिसको सेवा की ज़रूरत है उसको सेवा करिए, जिसको कुछ आप दान दे सकते हैं आप दान दीजिए। डू नॉट से टू योर नेबर कम बैक टुमारो एंड आई विल गिव यू। अगर आपके पास कैपेसिटी में है किसी की मदद करने का, आप ज़रूर उसको मदद करें, मत बोले कि कल आओ। डू नॉट प्लॉट हार्म अगेंस्ट योर नेबर। आपके नेबर के खिलाफ, आपके दोस्त के खिलाफ, आपके बिजनेस पार्टनर के खिलाफ, आपके चर्च कोई मेंबर के खिलाफ या आपके पास्टर के खिलाफ कोई प्लॉट मत करिए हार्म का, क्योंकि वैसे लोग कभी ज़िंदगी में प्रॉस्पर नहीं करते हैं। डू नॉट एक्यूज एनीवन फॉर नो रीज़न। डू नॉट एनवी द वायलेंट मैन, फॉर द लॉर्ड डिटेस्ट द परवर्स।
but takes delight in confidence, into his confidence, takes upright into his confidence. The Lord curses the household of wicked, but he blesses the home of righteous. And you are righteousness of Christ. आपकी home naturally and spiritually blessed है. He mocks the proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. आप अगर दीन रहेंगे, आप अगर परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो आपको फेवर दिखाएगा. लेकिन जो ठट्टा उड़ाता है परमेश्वर का, जो रिबेल करता है, वो उसको ब्लेस नहीं करते हैं. द वाइज विल इनहेरिट ऑनर, बट फूल विल ओनली गेट शेम इन लाइफ. तो ये विजडम का सबसे बेस स्क्रिप्चर है जो बाइबल बताती है. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सोल रेस्ट और रीजुबिनेट होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए. आपके सोल का रेस्ट होना और रीजुबिनेशन होना ज़रूरी है. देखिए, लॉर्ड सेड अनटू माई लॉर्ड, सिट दाउ ऑन माई राइट हैंड टिल आई मेक दाइन एनिमीज दाई फुटस्टूल. यानी कि रेस्ट का जो मतलब है खाली सोना नहीं है, खाली 7-8 घंटा अपना नींद पूरा करना रेस्ट नहीं है. रेस्ट का मतलब यहाँ पे जब लॉर्ड बोल रहे हैं कि आओ मेरे पास बैठो, और मेरे पास जब तुम बैठोगे एट माई राइट हैंड, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे एनिमीज़ को, तुम्हें जो सता रहे हैं उनको मैं तुम्हारे कदमों में ला के रखूँगा. और ये रेस्ट कैसे आएगा, कैसे आप परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ सकते हैं? पहले आप यीशु मसीह को मानेंगे कि वो आपका उद्धार करता है, तभी आप परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ सकते हैं. दूसरा, कई बार हम काम करने में, यानी कि परमेश्वर का काम करने में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पाते हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठ के सीख नहीं पाते हैं. तो आज से आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे और आप सीखेंगे परमेश्वर से डायरेक्टली. मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने बाइबल खोला है खाली सरमन प्रीच करने के लिए, तो आपने अभी पढ़ाई नहीं की है. आपको खुद अपने लिए भी पढ़ना पड़ेगा. आप अगर पास्टर और लीडर हैं, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आप समझ लीजिए कि खाली सरमन प्रीच करने के लिए आप ना बाइबल खोलें. आप अपनी पढ़ाई के लिए दिन में ज़रूर 1 घंटा बैठें. उससे आप बॉन्ड आउट नहीं होंगे, आपको रेस्ट मिलेगा, उसमें आप रीजुबिनेट होंगे. तभी परमेश्वर आपके एनिमी को, आपको सताने वालों को आपके कदमों के नीचे रख सकता है. ही सेज आई विल मेक योर एनिमीज योर फुटस्टूल. आज आप समझ लीजिए, विजडम में आपको चलना है ताकि आप प्रॉस्पेरिटी ड्रॉ आउट कर सकें जीवन से, परमेश्वर से. आप फेवर ले सकते हैं, जो इतना सारा अभी हमने स्क्रिप्चर पढ़ा, आपको फेवर परमेश्वर का मिल सकता है. और दूसरा, आप परमेश्वर के पाँव में बैठें और उससे सीखें, अपने लिए सीखें. हम प्रीचर्स, हम टीचर्स, पास्टर्स, हम सिर्फ प्रीचिंग के लिए बाइबल उठाते हैं, वो बहुत गलत बात है. उसमें हम बर्नट आउट हो जाते हैं. उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, विजडम को एबिलिटी दीजिए आपके जीवन में. परमेश्वर को एबिलिटी दीजिए आपके जीवन में कि वो आपकी नॉलेज जो परमेश्वर ने रखा है उसको वो निकाले आपके अंदर से और उसको इस्तेमाल कर सके आपके जीवन में. अगले एपिसोड में यहीं से ही मैं और कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो पास्टर्स लीडर्स के लिए है, जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है. और इसमें हम खासकर पास्टर और लीडर्स की मदद करना चाहते हैं, उनकी थकान को दूर करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. उससे क्या होगा कि आपकी मिनिस्ट्री प्रॉस्पर करेगी. आप इस जर्नी ऑफ लाइफ में थकेंगे नहीं. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.